नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं, पार्ट नंबर 8, जिसमें हम प्रीवियस ग्रुप डी न्यूमेरिकल के जो कि साइंस पूछे गए थे वो क्वेश्चन करा रहे हैं और ये क्वेश्चन आने वाले परीक्षा के लिए अच्छे साबित होंगे। तो वीडियो पूरा देखें और आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। अब बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, देखें पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये हम जो क्वेश्चन लिए हैं मैं ये भी बता देता हूं दोस्तों, 10 अक्टूबर के जो कि 2018 की फर्स्ट शिफ्ट से और सेकंड शिफ्ट से लिए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है। तो 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। देखो कार्य भुजा यानी कि डब्ल्यू भुजा बी हमारे पास दे रखा, विभवांतर दे रखा और 5 कूलम आवेश दे रखा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप लिख सकते हो कार्य भुजा, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन बी इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब देखो हम इसमें सेट करेंगे तो डब्ल्यू हमको भुजा है तो डब्ल्यू को रहने देंगे और बी जो कि 14 दे रखा है और कूलम जो कि 5 कूलम दे रखा है। हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 70 जूल। अब कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो हमको ऐसा यूनिट के साथ ही इसका आंसर देना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 70 जूल। तो ये हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये बात का पता लग चुका है कि ये ओम का नियम से ये क्वेश्चन आया है, तो ओम का नियम हमें याद आना चाहिए। तो वो किस तरह से लिखेंगे, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता आई आर। क्या होता है, बी बराबर आई आर होता। अब देखो आप आई यानी कि एम्पियर यानी कि धारा आई दे रखी है हमारे पास, प्रतिरोध यानी कि आर है और हमको विभवांतर पूछा तो बी बराबर आई आर। हम इसे ओम के नियम को यूज करेंगे। तो देखो बी हम रहने देंगे, बी रहने देंगे और बराबर करेंगे आई। आई का मान हमारे पास 10 है, एम्पियर ऐसा यूनिट के साथ कोई चेंज नहीं करना है और प्रतिरोध कितना है 50 है तो 50 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 500। अब वोल्ट है तो डब्ल्यू बी के साथ देंगे तो क्या होगा 500 वोल्ट। इसका क्या होगा विभवांतर, 500 वोल्ट इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये होगा इसका आंसर क्या, 500 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या देखें, 50 kg के द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो इसकी शक्ति ज्ञात करें। क्या भुजा, पावर भुजा यानी कि पी भुजा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग में पूछा गया है और आने वाली जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी की उसमें भी यथासंभव पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो हम लिखेंगे इसको कि किस तरह से, देखो द्रव्यमान यानी कि एम दे रखा है, सीढ़ियों की ऊंचाई दे रखी है क्या 15 सेमी और 40 सीढ़ियाँ हैं 10 सेकंड, एस भी टी भी दे रखा है और पी भुजा। तो हम किस तरह से कर सकते हैं इसको, देखो हम लगाएंगे पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं पी बराबर क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या होता है टी भी कर सकते हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में हम इसे डिनोट करेंगे यानी कि एम जी एच में लिखेंगे। एम जी एच क्यों लेंगे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान दे रखा है। हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा से है, क्योंकि एम है हमारे पास, एच है, तो हम समझ सकते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा वाला क्वेश्चन है। तो देखो एम लिखेंगे कितना 50 kg है, जी का मान हमको बोल रखा है कि 10 मीटर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो जी का मान ले लिए और ऊंचाई कितनी 15 सेमी। अब देखो 15 सेमी की बात बोला है तो हम नीचे 100 लेके चलेंगे, क्योंकि समान करना होगा, नीचे 100 ले लिए और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है तो हमें इसे चेंज नहीं करना है, तो 10 सेकंड। अब टी कहाँ से आया, तो ये नीचे क्या था टी था, इसलिए हमें टी लेंगे, नीचे क्या लेंगे 9 ले लेंगे, 10 सेकंड था ना, तो 10 सेकंड ले लेंगे। अब बची कितनी 40 सीढ़ियाँ वो हम ऊपर लिख देंगे। अब हम काट पीट कर लेते हैं। देखो डबल जीरो से ये डबल जीरो गए और ये जीरो से ये जीरो गए, तो 15 5 75 और 75 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 300। क्या होगा 300, क्या होगा इसका वाट। 300 वाट डब्लू के साथ क्यों दिए, क्योंकि शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वाट, तो इसलिए हमने डब्लू के साथ इसका आंसर दिया। तो अगला क्वेश्चन देखें और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम उसी तरह के क्वेश्चन जो अभी हम आपको कराए थे
तो क्वेश्चन क्या है देखो, आप खुद करने की कोशिश करें उसी फार्मूले पे, उसी बेस पे ये भी वही क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखो 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेमी है तो उसकी शक्ति, यानी कि यहाँ पे भी हमको पी ऊर्जा है, तो क्या करेंगे वही जमाएंगे। पी बराबर W/T भी हो सकता है, या फिर पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh में हो जाएगी। तो mgh में हम फिर जमाएंगे। देखो m क्या है, 50 है, 50 क्या है द्रव्यमान है, g का मान कितना है भाई, जो कि दे रखा है 10 मीटर सेकंड दे रखा है, तो 10 मीटर सेकंड लेंगे। और क्या है mgh, h क्या होगी 16 सेमी, तो 16 हम ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितनी सीढ़ियाँ भाई 45 सीढ़ियाँ है, तो हम इसमें 45 लिख देंगे। और नीचे लेंगे तो क्या है, समय कितना है 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड को हम नीचे लेंगे। अब आपको ये जो 16 सेमी दे रखा था, तो 16 सेमी क्या करना है, बदलना होगा, यानी कि नीचे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा कि समान करने के लिए। अब देखो 10 से तो 10 गए, और 50 से ये 2 बार गया, 2 से 50 से 100 कितने बार गया, तो 50 से 100 कितने बार गया दोस्तों, 2 बार गया। अब ये 2 बार जा चुका है, अब 2 से ये भी कितने चल जाएगा 16, 8 बार चल जाएगा। यानी 8 को जब हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आएगा हमारे पास क्या 360, क्या होगा 360। अब आपको 360 क्या होगा, वाट होगा, क्योंकि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो शक्ति के साथ वाट के साथ देना। अब देखो W भी दे रखा था, तो ये हमारा आंसर है वो जूल दे रखा था। जूल किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का होता है, और मीटर सेकंड होता है, ये तो किसका होता है, ये आप वेग का होता है। तो अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य। दोस्तों इसमें भी क्या बूझा, W बूझा है। आप ऐसा ना सोचें कि एक जैसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों लगभग में हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सिर्फ संख्या चेंज की गई थी। तो आप ऐसे में ही रिपीट करते जाएं और समझते जाएं और अपने आप से प्रैक्टिस करें। तो देखो W यानी कार्य, B हमारे पास दे रखा है, और कूलाम भी दे रखा है, यानी कि आवेश भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, कार्य बूझा तो हम लिखेंगे V बराबर W/Q कर सकते हैं, या हमको W बूझा तो हम क्या करेंगे W/V/Q भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे। तो देखो W हमारे पास रह जाएगा, यानी कि कार्य हमको निकालना। B का मान कितना दे रखा 15, और Q क्या है जो कि 5 कूलाम दे रखा है, 5 कूलाम जो कि आवेश है, तो इसको हम 5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 75, क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा। किसके साथ देना, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, तो जूल के साथ देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 75 जूल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों ये क्वेश्चन है वो थोड़ा हटके हैं, तो इसको समझने की कोशिश करना। देखो बोला कि 30 मीटर सेकंड वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। तो इसमें बल बूझा है, तो किस तरह से करेंगे। देखो तो बल का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, F बराबर हम लिख सकते हैं ma। अब देखो m यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी हमारे पास है, तो हम समझ सकते हैं कि ये F बराबर ma यानी बल का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो इसमें सेट करने के चले तो F हमको निकालना है, m हमारे पास कितना दे रखा है जो कि 100 ग्राम दे रखा है। ओके, अब ग्राम दे रखा। अब a यानी कि त्वरण हमारे पास, ये a क्या है त्वरण है, क्या है त्वरण। अब त्वरण नहीं है तो त्वरण लाने के लिए हम फार्मूला हमें पता है, a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं B-U/T। ये क्या होता है, ये होता है अंतिम वेग, ये होता है अंतिम वेग, और ये होता है प्रारंभिक वेग। अब देखो टी भी हमारे पास है, क्या है टी भी हमारे पास है जो कि 0.5 सेकेंड दे रखा है, बी भी हमारे पास दे रखा है, तो हम समझ सकते हैं कि ए बराबर B-U/T होगा। अब देखो ए हम लेके आएंगे तो बी, तो आप बताओ 30 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो जो प्रारंभिक वेग क्या है 30 है, तो प्रारंभिक वेग तो होगा क्या 30, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बटा टी करेंगे, टी का मान कितना 0.5। अब जब हम भाग देंगे 30 में 0 से का घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखो 0.05, तो डबल 0 ऊपर छटा देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 600। तो ए का मान निकल के आया कितना भाई 600, ए बराबर क्या होगा 600।
तो हम ए की जगह पे यहाँ लिख देंगे 600। अब टी भी तो था, तो टी वो सॉरी ए का मान कितना निकल गया 600। अब क्या करना है आपको, ये यहाँ तक सेट हो चुका, लेकिन जो ये ग्राम में था तो ग्राम में नहीं है, हम इसे 1000 से भाग देंगे, क्योंकि समान करने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई और 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, यानी कि 10 × 6 करेंगे तो क्या होगा 60। क्या होगा 60 होगा। अब 60 होगा, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन के साथ तो देंगे, लेकिन ये भी देखना है कि ये माइनस में देंगे या प्लस में देंगे। तो माइनस में क्यों देंगे अब आप समझो, क्योंकि ये क्या खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल, यानी कि रोकने में लगाया गया है, तो रोकने में लगाएगा तो वो क्या होगा विपरीत कार्य करेगा। तो विपरीत कार्य करेगा तो किस में लगेगा, माइनस में लगेगा। तो इसका आंसर होगा क्या कि 60 न्यूटन, जो कि माइनस के साथ आपको देना होगा, क्योंकि विपरीत किया गया कार्य, विपरीत लगाया गया, रोकने में लगेगा तो विपरीत ही तो बल लगने वाला है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 60। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इस तरह अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करते हैं। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखो दूरी भुजा है, त्वरण भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, और तो किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं, और हमको भुजा दूरी, तो इसमें हम लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण। तो लिखते हैं, देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। s क्या है, दूरी है, u क्या है प्रारंभिक या अंतिम, और फर्स्ट a क्या है त्वरण है, t क्या है समय। अब देखो हम s हमें चाहिए, हम क्या लिखेंगे u, तो u क्या हो जाएगा, पूरा ये टर्म्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, u × t, जो कि t क्या था 8 था, तो ये u क्या होगा, यानी कि पूरा u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो हो चुका 0। 8 को जब हम इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, u से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या से, तो ये तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखो हाफ लिखेंगे, a क्या था जो कि त्वरण था 3 मीटर सेकंड, तो 3 मीटर सेकंड ले लेंगे, और t क्या था, अब देखो t था 8 सेकंड, तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सवाल में ये है t स्क्वायर, तो 8 का हम लिख देंगे डायरेक्ट 64। अब देखो 2 से हम काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये 32 बार। 32 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 96। क्या होगा 96। अब ये 96 होगा, तो दूरी है, तो दूरी को किस में डिनोट करते हैं, मीटर में, तो हम लिखेंगे मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 96 मीटर। क्या होगा 96 मीटर, तो ये होगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो इसके वेग को 2 मीटर सेकंड से 4 मीटर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा। अब देखो, अब कार्य भुजा है, अब द्रव्यमान भी दे रखा है और दो वेग दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास वेग भी है, तो एक वेग होता तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते, काइनेटिक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² करते। बट यहाँ पे क्या दो वेग है, तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला तो आपको याद रखना है, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला दोस्तों, इसका गतिज ऊर्जा का। अब ये तो आपको याद रखना है। अब किस तरह से करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv²। अब m की जगह पर रहेगा, लेकिन जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको दो वेग दे रखा होगा तो आपको क्या करना होगा v² माइनस u², यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है, घटा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि हम करते हैं, देखो तो हाफ तो रहेगा हमारे पास, हाफ तो रहेगा, m जो कि दे रखा था कितना 5 kg है, तो m का मान तो 5 kg होगा। और अब b क्या है, देखो अंतिम वेग क्या है 4 मीटर सेकंड, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, तो क्या लिखेंगे 16 माइनस, और जो अंतिम प्रारंभिक था वो कितना था 2 मीटर सेकंड, तो 2 मीटर सेकंड का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। अब 4 घटा देंगे, आप देखो 16 से 4 जाएगा, क्या मिलेगा 12, तो हम लिख सकते हैं 1/2 क्या होगा 1/2 5 × 12, 2 से हम इसे काटेंगे तो 6, यानी कि 5 × 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 30। क्या होगा 30 क्या होगा इसका आंसर होगा। अब कार्य भुजा किसके साथ होगा, जूल के साथ होगा, तो 30 जूल क्या होगा इसका आंसर होगा। क्या होगा 30 जूल आंसर होगा, तो ये हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों,
तो अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, एक लड़की का भार 400 न्यूटन है, एक रस्सी पर 8 मीटर की ऊंचाई 20 सेकंड में चढ़ती है, तो ये अब की गई शक्ति यानी कि P। अब P बूझा है। अब देखो भार दे रखा है, समय दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो P यानी पावर बूझा है यानी शक्ति, पावर पोटेंशियल एनर्जी P बराबर W/T होता है एक तो, और एक होता है क्या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या होता है टाइम, एक ये होता है। तो इसी में हम सेट करते हैं, देखते हैं। तो अब इसमें से हम कौन सा फार्मूला यूज लेंगे वो देखें। तो देखो P क्या है, शक्ति है, और W क्या कार्य है, और कार्य क्या होता है, देखो कार्य क्या होता है W/F/S होता है। क्या होता है F/S होता है, यानी W यानी कार्य, और F क्या है बल है, और S क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है। ये क्या है विस्थापन है, तो देखे विस्थापन है। अब T भी हमारे पास है, तो हम इस वाले फार्मूले को यूज लेंगे, P बराबर W/T को लेंगे। तो देखो W बराबर क्या है F/S हो सकता है, जो कि F हमारे पास दे रखा है कितना 400 न्यूटन जो कि बल दे रखा है, और सॉरी 400 न्यूटन बल दे रखा है, भार दे रखा है, तो F दे रखा है 400 न्यूटन बल। तो F बराबर हम लिखेंगे 400 इंटू S क्या है, S जो कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितनी की थी 8 मीटर की ऊंचाई तक, तो 8 लिखेंगे, और टाइम कितना था 20 सेकंड, तो यहाँ हम लिखेंगे 20। अब देखो काट पीट करते हैं, तो 0 से ये 0 गया, 2 से ये कितने बार गया 4, यानी कि 2 से 8 कितने बार गया 4 बार, और 4 चौक 16 यानी कि 160। क्या होगा भाई 160 होगा। तो ये जो 160 तो होगा, अब ये किस में मिलेगा, क्योंकि हम शक्ति बूझा है, तो शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है वाट, तो 160 इसका क्या होगा वाट, ये होगा आंसर। इसमें आपको समझना यही था कि P बराबर W/T, तो कार्य क्या होता है, कार्य F/S होता है, यानी कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो ये हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है कार्य यानी कि बल इंटू विस्थापन, F ये होता है बल, और ये क्या होता है विस्थापन, S यानी कि विस्थापन। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। अब दोस्तों वेग बूझा है और गतिज ऊर्जा दे रखा है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन हाफ mv² होता है। हाफ mv², m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, तो हम इसमें सेट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है 120, तो 120 लिखेंगे, बराबर में 1/2 करेंगे। m क्या है द्रव्यमान कितना 15 kg है, और वेग क्या है, सॉरी वेग तो हमको बूझा है, तो वेग स्क्वायर v² हम रहने देंगे। अब v² रहने देंगे, तो हम लिख सकते हैं v² बराबर यानी कि ये 240 क्या होगा 240/15 लिख सकते हैं, 240/15 लिख सकते हैं, तो v² बराबर मिल जाएगा। जब हम 15 को इससे भाग देंगे, इससे हम भाग देंगे, इसमें कितने बार जाएगा, देखो 15 कम 15 और कितना बचा 9, 15 6 90 यानी कि 16, यानी क्या मिला v² बराबर क्या मिला 16। इधर से रूट हटाएंगे, इधर से काटेंगे, तो क्या मिलेगा v बराबर मिलेगा 4। क्या मिलेगा 4, क्या होगा इधर लिख देता हूँ दोस्तों, देखो v बराबर क्या मिलेगा 4, तो 4 क्या होगा इसका आंसर होगा। अब किसके साथ देना है, क्योंकि वेग का क्या होता है ऐसा यूनिट मीटर सेकेंड माइनस 1, तो किसके साथ देना 4 मीटर सेकेंड माइनस 1, क्या होगा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।